आइसोमेरिज्म। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, व्हाट इज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है, और इनका एग्जाम्पल ये सब हम लोग देखेंगे। आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड प्रोसेसिंग आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर रेफर्ड टू एज आइसोमर्स। इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, बट ये अलग कहाँ होते हैं, ये स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ग्लूकोज भी 6 मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज भी 6 मॉलिक्यूल है, सुक्रोज भी 6 मॉलिक्यूल है। ये C6 का कार्बन तो 6 होंगे, बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में एक कीटो होता है, एक एल्डो होता है, ठीक है। टाइप ऑफ आइसोमर्स, इसमें डिफरेंट टाइप के 5 टाइप के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन अल्डो कीटो आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन D&L फॉर्म आइसोमेरिज्म, थर्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फोर्थ एनोमर्स, ठीक है, अल्फा एनोमर्स, बीटा एनोमर्स। नंबर वन अल्फा ठीक है, नंबर वन एल्डो कीटो आइसोमर, एल्डो कीटो आइसोमर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो हम लोग ने ऊपर एग्जांपल देखा था, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C6 कार्बन के दोनों ही हैं, बट आइसोमर एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनका केमिकल जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है। एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर हैविंग द सेम chemical formula C6H12O6, but they differ in the structural formula। इनका structural formula जो है वो अलग होता है with respect to their functional group। एक में aldehyde, एक में कीटो, तो according to their functional group इनका structure formula अलग होगा and इनका structure अलग तरह से था, ठीक है। Example, there is a keto group in position 2 of फ्रैक्टोज, सेकेंड पोजीशन में फ्रैक्टोज में कीटो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, एंड एन एल्डिहाइड ग्रुप इन पोजीशन 1 ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फर्स्ट पोजीशन पे CHO होता है। तो दिस इज द आइसोमर इज द नोन एज द कीटो एल्डो आइसोमर्स, ठीक है। तो सेकेंड टाइप हमारा हो गया D&L फॉर्म आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें होता है D&L आइसोमर डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द H एंड OH। H और OH का जो पोजीशन होगा फिफ्थ कार्बन में उसके अकॉर्डिंगली ये होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ द H एंड OH ग्रुप अराउंड द एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, मतलब फिफ्थ पोजीशन आई मीन टू से कि कौन सा इसमें एसिमेट्रिकल कार्बन है उसके अराउंड जो भी होगा, ठीक है। OH ग्रुप है कि H है उससे डिसाइड होता है, ठीक है। एटम एडजस्ट टू देयर टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन। एग्जाम्पल, कार्बन एटम नंबर 5 इज ग्लूकोज, डिटरमाइन whether the where the sugar belongs to D or L। अगर जो 5 कार्बन है अगर उसमें OH और H का पोजीशन अगर राइट साइड में है तो D फॉर्म होगा, अगर लेफ्ट साइड में है तो लिखो, ठीक है, L फॉर्म। When OH group on the carbon atom is belong on the right side, it belong to D series। When OH group on the carbon atom is on the left, it is belong to L series, ठीक है। D&L form। L and D isomers are mirror image of each other। There is two forms are called एनोमर्स। जो अगर दो फॉर्म्स हैं, एक के बाद मिरर इमेज किया और दूसरा बन रहा है तो उसे बोलेंगे ये एक दूसरे के एंसियोमर्स हैं। मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड इन दी लिविंग बीइंग बिलोंग्स टू D सीरीज। जनरली D सीरीज के ही मोनोसैकेराइड्स होते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज, D ग्लूकोज LL। अब इसमें फिफ्थ एसिमेट्रिकल कार्बन होता है, बट हमने ग्लूकोज का एग्जांपल दिया इसलिए हम लोग फिफ्थ कार्बन बोल रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ कार्बन जो है एसिमेट्रिकल कार्बन जो है उसके अकॉर्डिंग कि OH ग्रुप राइट में है तो ये हो जाएगा D ग्लूकोज। अगर OH लेफ्ट में है मतलब एसिमेट्रिकल कार्बन फिफ्थ पोजीशन पे जो ग्लूकोज में होता है, ठीक है, एसिमेट्रिकल कार्बन से, तो उसमें जाएगा ये L।
ठीक है। डी फॉर्म अगर राइट में है, एल फॉर्म अगर लेफ्ट में है। तो ये हो गया हमारा डी एंड एल फॉर्म, और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के एंसियोमर्स होते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है। वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसे रोटेट कर देता है। ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल आइसोमर, जो ऑप्टिकल आइसोमर का सॉल्यूशन होता है उससे पास कराई जाती है, तो इट विल बी रोटेट ईदर टू राइट और लेफ्ट। अगर राइट में वो रोटेट करेगी तो उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रा रोटेटरी, अगर लेफ्ट में रोटेट करेगी तो उसे बोलेंगे लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रा रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रा रोटेटरी प्लस लीवो रोटेटरी माइनस। डेक्सटोज क्या होता है? जनरली हम लोग ग्लूकोज को हम लोग ने सुना होगा कि डेक्सटोज बोल देते हैं। वाई? बिकॉज इन सोल्यूशन ग्लूकोज इज, जब भी हम लोग ऑप्टिकल सोल्यूशन करते हैं, से क्रॉस कराते हैं, तो वो डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है। दैट इज़ वाई द सोल्यूशन में ये डेक्स्ट्रा रोटेटरी शो करता है, इसलिए उसे हम डेक्सटोज भी बोल देते हैं ग्लूकोज को। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? और डीएल मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर और डीएल मिक्सचर। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ डी एंड एल, डेक्स्ट्रा रोटेटरी, जितने डेक्स्ट्रा रोटेटरी आ रहे हैं उतने ही लीवो रोटेटरी आ रहे हैं, आइसोमर आर प्रेजेंट, द रिजल्टिंग मिक्सचर वॉज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लस माइनस, ठीक है ना, तो ज़ीरो होता है, इसलिए देयर हैज़ नो ऑप्टिकल एक्टिविटी सिंस द एक्टिविटी ऑफ ईच आइसोमर कैंसल वन अनदर। Such a mixture is said to be a racemic और DL mixture। जितने डेक्स्ट्रा आ रहे हैं उतने लीवो आ रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। ठीक है। प्लस से माइनस, प्लस एंड माइनस उतने इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, और इसे हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे या तो DL मिक्सचर बोलेंगे। इक्वल नंबर ऑफ, दोनों में इक्वल नंबर होंगे। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो है इपीमेरिज्म, और ये इपीमर्स क्या होते हैं देखते हैं। व्हेन मोनोसैक्राइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है। दे आर रिफर्ड टू एज इपीमर ऑफ ईच अदर। अगर दो मोनोसैक्राइड डिफर होते हैं एक कार्बन के एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड, तो वो होते हैं इपीमर्स एक दूसरे के। एग्जाम्पल, गैलेक्टोज, मैनोज आर इपीमर ऑफ ग्लूकोज। आपस में ये नहीं है, बट ग्लूकोज के ये इपीमर है। दे डिफर फ्रॉम ग्लूकोज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप H and OH around C4 and C2 respectively. Galactose and mannose are not isomer of each other as they differ in configuration as two asymmetrical carbon around C2 and C4.